निश्चित तौर पर अमीर बन जाएंगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान बनेंगे। इसी प्रकार यदि आप भला बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर भले बन जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि वस्तु विशेष या लक्ष्य के लिए वास्तविक इच्छा शक्ति विकसित करें और उस दौरान एकमात्र वही लक्ष्य आपके सामने हो। ऐसा न हो कि एक ही समय सैकड़ों अलग अलग चीजों पर आपका ध्यान भटके। आपको बाइबल का वो कथन याद होगा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पीएले ने कहा है कि पूरी सृष्टि के महानतम नियमों में से ये एक है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे, और यदि आप सकारात्मक सोचें तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक होगा। ये एक साधारण सी वास्तविकता है जो समृद्धि और सफलता के इस आश्चर्यजनक नियम का आधार है। केवल 4 शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो, सफलता पाओ। विलियम शेक्सपियर ने इसे इस तरह कहा है कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वासघातिनी हैं कि वे हमें कोशिश करने से भी भयभीत कर देती हैं और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मनचाही परिस्थितियां खुद बनाई। ये वास्तविकता कितनी सुखद है ना? और जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया है उसने सफलता हासिल की है। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इसलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचें तो हम जरूर इसे हासिल भी कर लेंगे। दूसरी ओर वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं मालूम कि उसे कहां जाना है और जो इसी वजह से संशय, भय, चिंता और परेशानियों में घिरा है, वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वो सोच रहा है। और अगर ऐसा है कि वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा है तो वो आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा। आइए अब ये समझें कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है, क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये सारा कुछ क्यों और कैसे होता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी जमीन है। जमीन बड़ी अच्छी और उपजाऊ है। जमीन में क्या बोया जाए ये फैसला पूरी तरह किसान का है। वो जो चाहे बोए, जमीन को इससे कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मन भी जमीन के ही समान है, बल्कि हम मानव मन की तुलना में ही जमीन का उदाहरण दे रहे हैं। जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं। बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वो उसी की फसल आपको वापस लौटाएगा। यही वास्तविकता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो कामयाबी की फसल काटेंगे, और यदि नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी। कल्पना कीजिए कि उस किसान के हाथ में 2 तरह के बीज हैं, एक तो किसी अनाज का और दूसरा किसी जहरीले पौधे का। किसान जमीन में 2 स्थानों पर दोनों बीजों को बो देता है। वो उन स्थानों पर पानी देता है और उनकी देखभाल करता है। अब जमीन जो कुछ बोया गया है उसे वापस लौटाती है। दोनों पौधे उगते हैं, एक अन्न का और दूसरा जहरीला। बाइबल में कहा भी गया है, आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। याद रखिए कि जमीन को इस बात से मतलब नहीं है कि वो अन्न लौटा रही है या जहर। अब मानव मस्तिष्क जमीन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है, कहीं ज्यादा उर्वर और कहीं ज्यादा चमत्कारी, लेकिन ये जमीन के सिद्धांत पर ही काम करता है। ये भी इस बात की चिंता नहीं करता कि हम इसमें क्या बो रहे हैं। बस जो कुछ बोया जाएगा उसे ही इसे वापस लौटाना है, चाहे वो सफलता हो, असफलता हो, एक निश्चित स्पष्ट लक्ष्य हो या असमंजस की स्थिति, गलतफहमी हो, भय हो या चिंता हो, कुछ भी हो। बस जो भी हम इसमें डालेंगे वही ये हमें वापस लौटाएगा। आपको मालूम है कि मानव मस्तिष्क आज इस धरती पर एकमात्र अंतिम महादेश है जिसका आज तक अन्वेषण नहीं हुआ है। इसमें हमारी कल्पना से भी परे सुख समृद्धि भरी पड़ी है। यदि हम सकारात्मक विचार डालें तो ये भारी सफलता और सुख समृद्धि हमें वापस लौटाएगा। आप कह सकते हैं कि यदि ये सही है तो लोग अपने मस्तिष्क का अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लोगों के पास इसका भी जवाब है। हमारा मस्तिष्क एक उन्नत यंत्र के रूप में हमें जन्म से ही मिला हुआ है, निःशुल्क, मुफ्त। और जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं उनको हम बहुत कम महत्व देते हैं। महत्व देते हैं उन चीजों को जो पैसे से आती हैं, जबकि हकीकत में इसकी विपरीत बात ही सही होती है। आज जो भी चीजें हमारे जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण हैं वे हमें निःशुल्क उपलब्ध हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारे सपने, हमारी आकांक्षाएं, हमारी बुद्धि, परिवार, बच्चों और दोस्तों का प्रेम, यहाँ तक कि प्रकृति का उपहार, हवा, धूप और पानी भी। ये सभी अनमोल चीजें हमें निःशुल्क मिली हुई हैं
और जिन चीजों के लिए हम पैसे खर्चते हैं वे इनके मुकाबले काफी हल्की हैं, स्तरहीन, और उन्हें किसी भी चीज से बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति की ओर से निःशुल्क मिली चीजें कभी बदली नहीं जा सकती। और दूसरी बात ये कि मानव मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग नहीं हुआ है। मन इतना शक्तिशाली है कि इसे जो भी काम सौंपा जाए कर सकता है, लेकिन आमतौर पर हम बड़े और महत्वपूर्ण कामों के बदले छोटे मोटे कामों के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं। कई विश्वविद्यालयों ने यह साबित कर दिया है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी क्षमता का 10% ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी शेष क्षमता यूं ही अनछुई रह जाती है। अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। अपना लक्ष्य अपने मस्तिष्क रूपी जमीन में बो दीजिए। यह आपके पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। आप एक बेहद कामयाब सेल्समैन बनना चाहते हैं, कंपनी के कुशल और सक्रिय कर्मचारी के रूप में जगह जगह जाना चाहते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि इस लक्ष्य रूपी बीज का रोपण अपने दिलो दिमाग में कर लें। जतन से एकाग्रचित्त होकर इसकी देखभाल करें, लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ें, कार्यशील रहें, और एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। कोई सवाल ही नहीं है कि ऐसा ना हो। आप समझ लीजिए कि ये प्रकृति के अन्य नियमों की तरह एक नियम है, जैसा सर आइजक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि यदि आप किसी इमारत की छत से छलांग लगा दें तो आप नीचे ही आएंगे, ऊपर नहीं जा सकते। प्रकृति के सभी नियम हमेशा सही होते हैं, हमेशा काम करते हैं। आप भी बिल्कुल सकारात्मक दिशा में अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। हमेशा जागी आंखों से सपना देखिए कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर दिया है। उन कामों के बारे में सोचिए और खुद को उन्हें करता हुआ भी देखिए जो लक्ष्य तक पहुंचने के बाद आपको करने हैं। आज हमारे समय के दौर को यदि औषधियों का युग या अल्सर और नर्वस ब्रेकडाउन का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज जब चिकित्सा विज्ञान ने स्वास्थ्य और लंबी उम्र पाने की दिशा में इतनी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद लोग समस्याओं से जूझने में तनावग्रस्त हो रहे हैं और खुद को असामयिक मौत की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महान प्राकृतिक नियमों को अपनाना नहीं सीखा, जो हमारे लिए बेहद कारगर और लाभकारी हैं। कृपया अब साइड बी सुनिए। हमारे सोचने विचारने के तरीके में ही ये चमत्कार छुपा है। दरअसल हर व्यक्ति अपनी समस्त सोच का ही योगफल होता है, वो स्वीकार करे या न करे, लेकिन वो आज जहां जिस स्थिति में भी है वो उसकी अपनी सोच का ही नतीजा है। हम में से हर एक को भविष्य में भी अपनी आज की सोच का ही प्रतिफल मिलने वाला है, क्योंकि आज, कल या अगले महीने या अगले वर्ष हमारी सोच की जो दिशा रहेगी उसी से हमारा भविष्य या हमारा जीवन निर्धारित होगा। आपका मन मस्तिष्क ही आपके संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन को निर्देशित करता है। मुझे याद है एक बार मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में सड़क किनारे मैंने एक भारी भरकम मशीन को भीषण आवाज के साथ काम करते देखा। मशीन एक बार में करीब 20 टन मिट्टी उठा रही थी और एक छोटा सा आदमी पहिया हाथों में थामे मशीन को निर्देशित कर रहा था। एकदम से मुझे लगा कि इस मशीन की तुलना मानव मस्तिष्क से की जा सकती है और विशाल ऊर्जा के स्रोत इस मस्तिष्क रूपी मशीन का नियंत्रण हमारे अपने हाथों में है। क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इस शक्तिशाली मशीन को इसी के भरोसे छोड़कर किसी खड्ड में गिर जाने देंगे, या आप दोनों हाथ मजबूती से इसके व्हील पर जमाए रखेंगे और इसकी ताकत किसी खास उद्देश्य के लिए लगाएंगे? ये दोनों विकल्प आपके ऊपर हैं, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मशीन का नियंत्रण आपके हाथों में है। अब देखा ना आपने कि हमें सफलता प्रदान करने वाला नियम भी एक दो-धारी तलवार की तरह है। हमें अपनी सोच, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। विचारों का ये नियम जहां एक ओर आदमी को सफलता, सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है, उसे जीवन में वे खुशियां उपलब्ध कराता है जिनका उसने अपने और अपने परिवार के लिए कभी सपना देखा था, वहीं दूसरी ओर यही नियम उसे गटर में भी धकेल सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य किस तरह इस नियम का इस्तेमाल करता है। यही है दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य। अब सवाल यह है कि मैं इसे आश्चर्यजनक क्यों कहूं और रहस्य भी क्यों कहूं? वास्तव में यह कोई रहस्य तो बिल्कुल नहीं है। पहले किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस प्राकृतिक नियम की सच्चाई प्रमाणित की थी और बाद में पूरी बाइबल में बार बार इसका जिक्र हुआ है, लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसे समझा और सीखा है। यही कारण है कि ये लोगों के लिए आश्चर्यजनक है और इसी वजह से ये रहस्य भी बना रहा है। मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने शहर की गलियों में जाएं और एक एक कर हर व्यक्ति से पूछें कि सफलता का रहस्य क्या है, तो आपको महीने भर की कोशिश के बाद ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो आपको ये बता सके।
आज जो कुछ हमने जाना है वो हमारे लिए वास्तव में अत्यंत मूल्यवान है, यदि हम इसे समझकर इसे जीवन में लागू भी कर सकें। ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमसे जुड़े और हमारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन को नीरस और उबाऊ नहीं बल्कि एक उत्तेजनापूर्ण अभियान होना चाहिए। आदमी को अपनी जिंदगी पूरी जिंदादिली से भरपूर जीनी चाहिए। उसे सुबह सवेरे थैंक यू तपन। थैंक यू प्रशांत सर। और हम लोग 5 मिनट वेट करेंगे। ठीक है। कैसे हैं सर? गुड इवनिंग, क्या हाल गुड है? इवनिंग। बहुत अच्छा सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया है। कहाँ है सर अभी? और अभी दिल्ली में हूँ मैं। दिल्ली। हाँ, दिल्ली में रह रहा ओके हूँ। ओके ओके। आप कहाँ पे हो? रांची। अच्छा, रांची में ही हो? हम्म। ये तो मेरे ही घर पे हो। अभी मैं होके आया था रांची से। ओके ओके। 10-15 दिन था मैं। रांची से थोड़ा दूर पे हूँ, लातेहार। अच्छा, लातेहार में रह रहे हो हाँ आप? हाँ हाँ। पलामू। हाँ, पलामू के पास। ओके। और कैसा चल रहा है काम? बहुत अच्छा सर। सब बढ़िया है। हम्म। चलिए, आप मैं बात करूंगा आपसे बिल्कुल बिल्कुल। सेशन के बाद। हाँ ठीक है। हाँ। ओके। आपका आशीर्वाद है सर। अरे, सब साथ। ठीक है सर। यहाँ बैठेंगे तो शांति से बताओ। हाँ, शांति से बैठो। अरे यार, इतना साउंड। समझा कर क्लास खराब करेगी तुम जाकर। हेलो। मन सर, जरा ज्वाइन कीजिए।
मैं करता हूँ जी ज्वाइन। ये मेरी ये हेल्थ के बारे में है या क्या क्या है ये? हेल्थ के बारे इसके में बारे है, में? आ जाइए सर। ठीक है जी। Thank you all. Thank you for joining my unique course that is called Life Longevity. मेरा नाम शंभू कुमार है और मैं इस लाइफ लॉन्जिविटी कोच का जो है मैं एक कोच हूँ। मैं एनएलपी सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हूँ और मैं उसका कोच हूँ। और मैं खुद पे भी मैं बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किया एनएलपी का। और उसके अलावा जो है मैं गट हेल्थ का कोच हूँ। और इन दोनों के कम्बिनेशन से ही जो है हमारी जो है ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी जो है हो सकती है। हो सकती है नहीं बल्कि होती है। आज का जो आज के जो हमारे कोर्स आज जो मैं बताने वाला हूँ आपको, एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन खास करके एनएलपी का जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनएलपी का कैसे आप हल्का हल्का प्रयोग करके आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। मैं आपको 10 मिनट जो है एक जो है मैं थ्योरी बताऊंगा कि जो है किस तरह से हमारे क्वांटम फिजिक्स जो है इसमें किस तरह से हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में किस तरह से जो है हेल्प करते हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी में रियलिटी को लाते हैं। कैसे ये हमारे पास एक देखिए ग्लास है, हमारे पास देखिए एक ये देखिए पेन है, ठीक है ना, हमारे पास देखिए एक पेन ड्राइव है। ये सारी रियलिटी हमारे ज़िंदगी में कैसे आई, ये अगर हमारे ज़िंदगी में रियलिटी कैसे आई, रियलिटी मतलब ये किस तरह से मेरे पास में आया, मैं किस तरह से आपसे बोल पा रहा हूँ, कैसे हमारा सामने लैपटॉप है, किस तरह से जो है ये हमारा घर है, हमारे फैन है, एसी है, ट्यूबलाइट है, ये आखिरकार हमारी ज़िंदगी में कैसे आ गए, किसने आखिरकार इन्वेंट किया, या फिर कोई व्यक्ति के पास ये सभी कुछ भी नहीं है और हमारे पास भरा पूरा है, किसी और के पास और भी ज़्यादा भरा पूरा है। तो आखिरकार ये साइंस क्या है, आखिरकार किसी व्यक्ति के पास इतने अधिक क्यों है और किसी के पास कुछ भी क्यों नहीं है। किसी के पास कोई जो है 10 साल में ही जीकर मर जाता है, कोई 100 साल तक कैसे जी लेता है, कोई 200 मतलब कोई साधु योगी जो होते हैं वो 200 साल तक कैसे जी लेते हैं। तो उसके पीछे का साइंस, बिल्कुल मैं साइंस स्टूडेंट हूँ इसलिए जो है बिना साइंस को जाने जो है हम लोग कुछ उसमें नहीं कर सकते हैं। तो जो है मैं आपको साइंस के थ्रू जो है मैं जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है
हमारी ज़िंदगी में ये सारी रियलिटी कन्वर्ट हो रही है। और मैं आपको बता दूं, यही यही रियलिटी नहीं, बल्कि हमारे जीवन की रियलिटी कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, हम किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हम कहाँ क्या कर रहे हैं, हमारा हेल्थ कैसा है, हम जीवन में और भी कैसे करेंगे, इस रियलिटी को भी डिफाइन करने वाला कौन है, या आगे में डिफाइन, आगे और भी आज से 5 साल होने वाला क्या है, 5 साल में हम क्या होंगे नहीं होंगे, ये सारे को डिफाइन करने वाला कौन है, इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे क्या रहस्य है। एक लाजवाब तरीके से जो है मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक्सपेरिमेंट जो एक हुआ था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या इसको ऑब्जर्वर इफेक्ट भी कहते हैं, मैं उस इफेक्ट के बारे में जो है मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। हम लोग का ये 1 घंटे का ही क्लास है, इसलिए जो है हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। आई होप स्क्रीन सभी को विजिबल है ना। इट विल बी गुड टू हैव इंटरेक्टिव क्लास, ओके। देखिए ये जो है हमारा एक ऑब्जर्वर इफेक्ट का जो है हमारा एक साइंटिस्ट ने जो है, साइंटिस्ट जो है 18वीं शताब्दी में जो है, 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में लगभग जो है, जिसमें न्यूटन थे और हिंजनबर्ग थे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, वो सभी जो है इलेक्ट्रॉन को लेके जो है 2 भाग में बटे हुए थे। एक बोलते थे कि यह वेव है, एक बोलते थे कि ये जो है ना जो है पार्टिकल्स है। तो भाई इसमें ये वेव है कि पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, या सबसे बेसिक, अगर इलेक्ट्रॉन्स के बाद भी अगर कोई है, क्वार्क है या गॉड्स पार्टिकल है, कुछ भी है, तो वो वेव है या पार्टिकल है। इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा साइंटिस्टों ने किया। एक एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप में रखा गया कि जो है इलेक्ट्रॉन को जो है डबल स्लिट के द्वारा एक पीछे स्क्रीन पे भेजा गया, और वहां पे किसी भी तरह का कोई कैमरा या ऑब्जर्वर जो है किसी तरह का नहीं लगा हुआ था। कैमरा कहूँ या आपकी आंखें कहूँ, कुछ भी कहें, यह कैमरा यहाँ पे लगा हुआ नहीं था। तो उस समय जो देखा गया कि जो है हमारा जो इलेक्ट्रॉन है या जो गॉड्स पार्टिकल है, वो एक वेव के रूप में बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है? वेव के रूप में बिहेव कर रहा है। एक वेव मतलब ऐसी चीजें, अदृश्य चीजें जो आपको आंखों से नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक कैमरा लगा दिया, कैमरा के रूप में जो है मैं आपने एक आंख बना दे रहा हूँ, यहाँ पे एक कैमरा लगा दिया कि इस स्लिट से जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको जो है हम लोग इस स्क्रीन पे जो है हम लोग देखेंगे। इस केस में जब देखा गया तो साइंटिस्ट ने पाया कि जो है यह जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल के रूप में इसको बिहेव कर रहा है। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल के रूप में बिहेव कर रहा है, मतलब पदार्थ बन गया। ये इस तरह के पदार्थ नहीं, मतलब जो भी एक पार्टिकल है, पार्टिकल के रूप में बन गया। तो आखिरकार ऐसा क्या चमत्कार हुआ? यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट सेटअप में सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वर को लगाया गया, एक कैमरे को लगाया गया था देखने के लिए, इस स्लिट के थ्रू, जो 1 नंबर और 2 नंबर लिखा हुआ स्लिट व्हाइट कलर में, उसके पीछे जो है लगाया गया था। तो क्या है इससे जो रेफरेंस या फिर इससे जो इन्फरेंस जो हम लोगों ने निकाला है, या साइंटिस्ट ने भी निकाला है, कि बिल्कुल हमारी जिंदगी में यह पूरा यूनिवर्स जो है, ये जो है इनविजिबल एनर्जी से जो है, या कहूँ क्वार्क कहूँ, ईथर कहूँ, या अगर उससे भी कोई नीचे का पार्टिकल है, उससे बना हुआ है चीजें। और वो जो है पार्टिकल में, पार्टिकल मतलब हुआ रियलिटी में, जैसे हम इसको छू पा रहे हैं ना, हम इस ग्लास को छू पा रहे हैं, हम अपने खुद को भी छू पा रहे हैं, है ना। इस रियलिटी में जो कन्वर्ट हुआ, इस रियलिटी में कन्वर्ट होने के पीछे जो है सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखें, या मैं कहूँ हमारी आंखें नहीं, हमारा ऑब्जर्वेशन, हमने जो ऑब्जर्व किया, हमारी आंखें जब लगी, जब हम जो उस आंखों से जब देखने लगे इनविजिबल चीजों को, तो वो इनविजिबल चीजों से रियलिटी में हमारे सामने जो है चीजें आने लगी। तो आप बोलोगे कि सर तो अभी जो है ये ग्लास जो है आपके हाथ में है, आप इसको इनविजिबल कर दो, या फिर कहीं इनविजिबल से जो है आपके पास में लेके आ जाओ। अभी अभी ये आपके, हमारे आसपास में हर जगह एनर्जी है, तो जो है अभी कुछ जो है चीजें जो है आप हाथ में लेके आ जाओ। बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि हमारे पास ये शक्ति नहीं है, बट देयर आर मेनी साधुज एंड मेनी योगीज हु हैज दिस कैपेबिलिटी कि जो है आपको रियलिटी में सामने कन्वर्ट कर दे।
और ये अच्छी बात है कि हमारे पास ये ताकत नहीं, क्योंकि हम उसको सहने की ताकत नहीं है, क्योंकि हमारे दिन में हमारे मन में विचार में जो है बहुत सारी चीज़ें आते रहती है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आती रहती है, और उन सभी नेगेटिव चीज़ों को अगर मैं मैनिफेस्ट कर लूँ तो जो है हमारी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो सकती है। तो अच्छी बातें हैं कि जो है हम तुरंत किसी भी चीज़ को हम मैनिफेस्ट या हमारे ज़िंदगी में हम रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। क्या फ्यूचर में हो सकेगा? बिल्कुल हो सकेगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि आज के योगी साधु जो है इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं, तो बिल्कुल फ्यूचर में माइंड जो है इस तरह के इतने प्रोग्राम हो जाएंगे, एंड इट विल बी ऑफ सो मच ऑफ कैपेबिलिटी कि जो है ये चीज़ों को जो है आपके जीवन में रियलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे क्या कंक्लूजन मैं निकाल रहा हूं कि हमारे जीवन की जो स्थिति है, अगर कोई गरीब है, अगर कोई मानसिक स्थिति से परेशान है, गट हेल्थ से परेशान है, खराब हेल्थ है, जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसके पीछे किसी दूसरे की वजह नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ये आपका ऑब्जर्वेशन, ये आपकी आंखें, ये आपकी सोच। आंखों का मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस का मतलब ये फिजिकल आंखें ही नहीं, आपके दिमाग में भी जो सोच चलती है, आपके दिमाग में भी जो चीज़ें सोचते हो, उसी के कारण से जो है आपने अपने जीवन में इस रियलिटी को लेके आए हैं। और अच्छी बात यह है कि उसी ऑब्जर्वेशन, उसी ऑब्जर्वर की पावर को यूज करके, प्रयोग करके जो है हम अपने आगे की जिंदगी की कहानी, अच्छी कहानी भी जो है हम बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हम ये हमारा कोर्स का सबसे बेसिक मतलब, जैसे हमारे घर जो बिल्डिंग बनते हैं ना, सबसे नीचे जो है क्या बनता है? फाउंडेशन बनता है ना। यही है हमारे कोर्स का, हमारे सारे जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, हम आपके ऑब्जर्वेशन पावर को चेंज करके करने का आपको तरीके बताऊंगा, करवाऊंगा, आपको मैनिपुलेट, आपको दिमाग को मैनिपुलेट करके जो है आपके ऑब्जर्वेशन चीज़ों को मैं बदलूंगा, और उससे जो है आपके जीवन में जो है पॉजिटिव बदलाव जो है 100% आने लगेगी। गॉट माई पॉइंट? हमारी बातों को आप लोग समझ गए? बिल्कुल। तो अब जो है हम हर जगह जो है, कहीं भी हम लोग कुछ भी करेंगे तो हर जगह जो है हम लोग इसी प्रयोग को, इस बेसिक्स की चीज़ों को जो है हम लोग जो है अपने जीवन में जो है हम लोग प्रयोग करेंगे, हम लोग चीज़ों को लाएंगे, जिससे कि जो है हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आए और अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में आए, और हम पॉजिटिव चीज़ों को अपने जीवन में हम रियलाइज कर सके, हम अपने जीवन में ला सके। हम अब थोड़ी सी बातें करेंगे, इसको आपने समझ गए। अब मैं जो है थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी नहीं, एक छोटा सा बात मैं करूंगा, जिसे कहते हैं हम लोग कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। ओके, ये हमारा माइंड है। मैं एक जो है थोड़ा सा मैप बना रहा हूं, ये आपका माइंड है। एक मिनट, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कोई सेपरेट पार्ट किया हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। दिस इज ओनली 5%, ये हमारा 5% है, और ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ये हमारा जो है 95%। ये हमारा माइंड है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, जो भी मैंने बताया ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वर, तो बोलोगे कि सर कि जो है फिर हम किस तरह से जो है अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। देखिए, हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो शरीर है, शरीर में हमारी आंखें, मैं देख पा रहा हूँ, अभी मैं बोल पा रहा हूँ, मेरा हृदय चल रहा है। जितनी देर मैंने बात किया आप लोगों से, हमारे बहुत सारे सेल मर चुके होंगे, हमारे गट में बहुत सारे बैक्टीरिया मर चुके होंगे, नए बैक्टीरिया जन्म ले लिए होंगे, और जो है हमारे बाल थोड़े बढ़ गए होंगे, नाखून थोड़े हो सकता है बढ़ गए होंगे, नए सेल हमारे शरीर में जन्म ले लिए होंगे, ब्लड भी कुछ जो है बदल गए होंगे, और हमें इसका कुछ भी पता नहीं है, हमें इसका कुछ भी एहसास नहीं है। तो हमें कहने का मतलब है, हमारे कॉन्शियस माइंड को हमें इसका कोई एहसास नहीं है। ये सारा का सारा खेल जो है हमारे सब कॉन्शियस माइंड ने जो है इसको प्रोग्राम किया हुआ है ऑलरेडी, और वो सारा का सारा काम हमारे जीवन में
करता जा रहा है, हमारे हार्ट को चला रहा है, हम सांस ले पा रहे हैं। हमको इफर्ट लगाते हैं क्या सांस लेने के लिए? नहीं लगाते। तो हम हमारा सारा का सारा ये काम जो है हमारे शरीर का या हमारे जीवन का भी मैं कहूँ, इस यूनिवर्स का कहूँ, तो ये जो है हमारा सारा का सारा जो है सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा सारा का सारा काम करता है। और सबकॉन्शियस माइंड कहूँ इसे, सबकॉन्शियस माइंड कहूँ, या इसे मैं एक दूसरा वर्ड देता हूँ, किसी को हर्ट होने की जरूरत नहीं है, मैं सबकॉन्शियस माइंड को गॉड भी कहता हूँ, मैं इसे भगवान का भी नाम देता हूँ कि ये भगवान है। दिस इज ऑल्सो ए गॉड नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ यहीं पे भगवान है, और यहीं पे जो है आपके भगवान जो है क्रिएट होते हैं, यही आपके जीवन को चला रहे हैं, और ये भगवान की तरह ही आपसे बात करते हैं। भगवान भी यहीं पे जागृत होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही वो जागृत होते हैं, और यहाँ पे सब क्रियाएं होती। तो, तो अब मैं कहूंगा कि, या मैं कहूँ कि अगर ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे पूरे शरीर को, हमारे जीवन को चला रहा है, तो अगर ये सब ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं इसमें? अगर ये ऑलरेडी प्रोग्राम है, सब कुछ चला रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आज अभी जो समय है 3 तारीख 6 महीने जून में 2025 में, आज 8:20 तक कॉन्शियस माइंड से जो मैंने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया, हेलो, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को जो मैंने प्रोग्राम किया, इससे जो मैंने मैसेज भेजा, जो मैंने मैसेज भेजा है आज तक अपनी जिंदगी में, समझ गए ना बात? उसी तरीके से जो है वो हमारी जिंदगी को चला रहा है, और उसी पे जो है सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्शन ले रहा है, और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर समय हम प्रोग्राम कर रहे हैं, पल पल प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी आप हमारी बातों को सुन रहे हो, कॉन्शियसली सुन रहे हो, कानों से सुन रहे हो, आंखों से आप हमको देख पा रहे हो, हमारे आवाज के टोन से आप हमारी बातों को समझ पा रहे हो, है ना? और कॉन्शियस माइंड से इसको सुन रहे हो, और सबकॉन्शियस माइंड में आपका जा रहा है, ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। और जो मैं आपको सिखाऊंगा, आप कितने कॉन्शियसली उसको सबकॉन्शियस माइंड में डालने की जरूरत नहीं है, कॉन्शियसली खाली सुनना है और इम्प्लीमेंट करना है। वेलकम तिरुपति जी। तो हम जैसे ही ये और ये हम हर पल किए जा रहे हैं, जाने अनजाने, क्या बोला मैंने, जाने अनजाने तरीके से हम कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग हर समय जो है प्रोग्राम करते जा रहे हैं, हर समय ही प्रोग्राम करते जा रहे हैं। तो हमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो करना है कि हम अपने कॉन्शियस माइंड को, जो मैं बातें बोल रहा हूं, या हम अपने मुंह से जो बातें बोलते हैं, या हम अपने कानों से जो बातें सुनते हैं, या अपने दिमाग में जो एनालाइज करते हैं, इस पे थोड़ा कंट्रोल लाना है। कंट्रोल लाना है, सीखना है कि भाई हमको सबकॉन्शियस माइंड को क्या प्रोग्राम करना है, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज देना है, हम क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में, हम आगे क्या करना चाहते हैं, ये बातें मेरे लिए सही है कि नहीं। किसी ने बोल दिया कि जो है, अरे ये दुनिया तो खराब हो चुकी है। क्या बोला? दुनिया खराब हो चुकी है, हर जगह इतने खराब, इतने सब कुछ, हर जगह युद्ध हो रहे हैं, सो जो है क्या करना है जीवन में, जो है ये लेके सब जगह तो साला सब भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। तो आपने जो है उन बातों को सुना, और हम लोग क्या होता है कि हम लोग प्राय, अगर कोई छोटे बच्चे होते हैं या फिर हम लोग भी कुछ होते हैं, या जो बड़े लोग कुछ बोले तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट कि भाई हाँ जो बोला सही ही बात बोला होगा। मैं आपको बता दूं कि ऐसी बातें आप तो बड़े हो गए, अब आप समझते हो चीज़ों की, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है। जो मुझे एक चीज़ जो समझ में, इतना मैं एक्सपेरिमेंट किया, मुझे जो समझ में आया कि जैसा यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स में है सारे तारे वगैरह सब कुछ है, उनका एक सिस्टम है पूरा का पूरा बना हुआ, उसके बीच में एक सोलर सिस्टम भी बना हुआ है, वो उसका भी एक संसार है, अपना सोलर सिस्टम है, धरती है, मंगल ग्रह है, सब ग्रह, बृहस्पति ग्रह। मैं कहता हूं, और मुझे फील होता है कि हमारा भी एक संसार है, हम भी एक संसार है। जिस तरह से सोलर सिस्टम एक संसार है, हमारा भी एक संसार है। हमारे संसार में
आपके संसार में आपके परिवार हैं, आपके जॉब हैं, आपके पैसे हैं, आपका हेल्थ है। हमारे संसार में भी मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भी जॉब है, या और भी जो मैं काम करता हूँ वो सभी हमारे संसार में आते हैं। बस उतना ही छोटा संसार है मेरा, इट्स ओके, है ना। हमारे संसार इतने ही हैं, इट्स ओके। अगर सूर्य ने उतना अच्छा अपना संसार बना के रखा है तो हम पूरे सूर्य को जो है इस ब्रह्मांड के अलावा दूसरे ब्रह्मांड से मतलब नहीं है। तो हमें अपने संसार, या मैं कहूँ मैं अपने यूनिवर्स में, जो हमारा जो यूनिवर्स है, इस संसार को छोड़ के हमें दूसरे संसार से क्या मतलब है। हमें अपने संसार को अच्छा करना है, या हमारे अपने यूनिवर्स को ही हमें अच्छा करना है। तो उस यूनिवर्स को अच्छा करने के लिए उसका कंट्रोल सेंटर जो है हमारा कौन है, सबकॉन्शियस माइंड है। अभी तक जो आपने किया है सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही प्रोग्राम होके जो है आपकी दुनिया जो है आपकी तैयार हुई है, और आगे की भी दुनिया आपकी तैयार होगी, हो रही है, तैयार होगी नहीं, बल्कि अभी जो आप हमारे हमारे साथ जो है 20-25 मिनट जो रहे हो, इसमें भी जो आपने सीखा है अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, शुरू करने दिया, हर समय हम लोग करते रहते हैं। तो कॉन्शियस माइंड से ही हम जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर पल हर पल प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी तक चलो कुछ हम लोगों ने खराब प्रोग्राम कर दिया होगा, कुछ हमने गलती कर दी होगी, इट्स ओके, जहां किया सो किया, उसको भूल जाए, चीज़ों को ख़त्म कर लें, और जो है अभी से जो है हम हर पल जो है इसको प्रोग्राम करना सीखें। और जैसे ही हम इसको अच्छे से प्रोग्राम करना शुरू कर देंगे, जानना शुरू कर देंगे, देन यू विल सी कि जो है आपके जीवन जो है ग्लोरीफाई होने लगा है, आप जो है जीवन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ने लगे हो। इसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में मैं देता हूँ इन चीज़ों का, एक उदाहरण के रूप में मैं सभी को बताता हूँ, ताकि जो है ना उदाहरण से लोग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। ओके ओके, सबकॉन्शियस माइंड के बाद एक थोड़ा सा मैं उदाहरण देता हूँ। देखिएगा मेरा ड्राइंग अगर खराब बनता है तो आप गुस्साइएगा नहीं। एक शिप है, जहाज है, ओके, पानी वाला जहाज है। पानी वाले जहाज के अंदर में जो है बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स है। और यहाँ पे ऊपर में जो है ये पानी है, और यहाँ पे एक कैप्टन बैठा हुआ है ना, सभी को पता है यहाँ पे कैप्टन होते हैं। और कैप्टन क्या करता है, कमांड देता है। कैप्टन कमांड देता है किसको, पानी वाले जहाज को जो है कमांड देता है, बोलता है कि हेलो ऑपरेटर्स, नॉर्थ में चलो, नॉर्थ 30 डिग्री में चलो, साउथ 30 डिग्री में चलो। और आपके ऑपरेटर जो है वहां से कुछ भी नहीं बोलते। वो ऑपरेटर जो है जहाज के अंदर में जो होता है वो बोलता, वो कुछ भी वहां से रिप्लाई नहीं देता उनको, वो बोलता है यस एज इट इज, आपने जो कहा, आपने जो कहा उसको मैं करूंगा। बोलेगा 150 नॉट पर आवर के रेट से जो है स्पीड करो, तो 150 नॉट के हिसाब से वो चलना शुरू कर देगा। बोलेगा 50 नॉट, तो फिर वो क्या करेगा, अगर 150 नॉट किसी समय बोला, सपोज एक समय 150 नॉट पहुंचा, अब जो है कैप्टन ने बोल दिया कि जो है अब इसको स्लो करो, 50 नॉट पे लेके आओ, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, है ना, लेकिन वो करेगा, ये श्योर है कि ये जो है ऑपरेटर जो है काम करेगा हर समय, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जिस समय सपोज कीजिए जिस समय कैप्टन ने बोला कि 150 नॉट पे, 150 नॉट पे चल रहा है, अभी तुम 50 नॉट पे लेके चलो, और वो देखा कि यार 5 मिनट हो गए यार, अभी तक तो 100 नॉट ही आया, तो इसका मतलब क्या, काम नहीं कर रहा, कर रहा है काम, जो है वो कर रहा है आपके ऑपरेटर काम, और जो है ऑपरेटर जो है 50 नॉट पे आपको लेके आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। तो यहाँ पे जो है, ये मैं क्यों एग्जांपल दिया, ये आपका कॉन्शियस माइंड है, ये कैप्टन जो है कॉन्शियस माइंड है। ये जो है आपका कैप्टन जो है कॉन्शियस माइंड, और ये जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप इसमें गौर किए होंगे, ये जो मैंने लाइन खींचा है, ओके, इस लाइन में थे कि खाली एरो इधर से इधर है, इधर से इधर नहीं गया, इधर से इधर में एक भी नहीं भेजा, नहीं भेजा ना, क्यों नहीं भेजा, मैं आपको बता दूं। आप जो भी कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को देते हो, इट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू। वो ब्रह्मा, वो विष्णु, वो महेश जो आपके शरीर के अंदर है, वो आपका काम करना शुरू कर देता है। वो सिर्फ देखता है
कि आप कितने कॉन्शियस हो चीज़ों को लेके। और जो है वो कुछ भी कभी रिप्लाई नहीं करेगा। कहे आप जैसे कहोगे उसे कि हेलो, सो जो है मैं जो है 2 साल में जो है मैं अमीर हो गया हूँ, हमारे पास जो है ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए आ चुके हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहेगा यार तथास्तु। ये जो है हर समय जो है सबकॉन्शियस माइंड, ये जो कहूँ, आप जो भी इसे कमांड दोगे इसका एक ही जवाब है, एक ही जवाब है हर समय। वो जवाब का नाम है तथा अस्तु। आप सबकॉन्शियस माइंड को जो भी बोलोगे वो क्या बोलेगा आपको, तथा अस्तु। तथा अस्तु मतलब आपने जो कहा बिल्कुल उस आज्ञा का पालन कर रहा हूं मैं, तथास्तु। तो आप जो भी शब्द जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खाने के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में जो भी बातें आप कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय बोल रहा है तथास्तु, तथास्तु। दूसरा उसको कुछ भी नहीं होता। तथास्तु का मतलब है आपने जैसा चाहा। आप जैसे अगर बोल दिए, आप जैसे बोले अरे यार कितना यार ये कितना प्रॉब्लमेटिक ये आदमी है यार, तो उस व्यक्ति के बारे में जो है आपने एक जो है आपने एक पैटर्न बना लिया। ओके, उसके बारे में जो है परसेप्शन बना लिया, और जो है वो आपके जीवन में उसी तरह के प्रॉब्लम जो है वो लेके आएंगे। आप जैसे बोलोगे, अगर किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट किया भी, वाह यार क्या लाजवाब आदमी है, अरे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कोई बात नहीं है, तो जो है आपके जीवन में आप देखोगे, आपके संसार में, मैं जो संसार की बात कहा या ब्रह्मांड की बात कहा, आपके ब्रह्मांड में, आपके संसार में वो व्यक्ति जो है पॉजिटिव रूप में फिर आना शुरू कर देगा। तो आपको जो है हर समय जो है अब अपने कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना, या फिर कहूँ सोच समझ कर ही अपने विचार को जो है, ठीक है विचार बहुत सारे आएंगे आपके जीवन में, लेकिन जो है सोच समझ कर जो है हमें उसका प्रयोग करना है। इस उदाहरण से जो है आप जो है इस बात को जो है पूरी तरह से समझ गए होंगे। आप टीवी सीरियल में बहुत सारे देखे होंगे कि जो है व्यक्ति भगवान जो है या फिर कहूँ जो ये जो भक्त होते हैं, भक्त लोग जो है भगवान को ऐसे प्रणाम करते हैं, और भगवान का एक ही जवाब होता है तथास्तु। ये वही तथास्तु है जो है, जो कि आपको जो है आपके जीवन में आप जो चाह रहे हो आप उसको लेके आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा जो है हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ी सी चीजें कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है किस तरह से जो है हम प्रोग्राम करते हैं, किस तरह से हम प्रोग्राम करते हैं, इस चीज को लेकर जो है मैं अभी आप लोगों के साथ में थोड़ा सा कैसे पॉजिटिव वे में हम प्रोग्राम करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, या हमारे सबकॉन्शियस माइंड झूठ और सत्य को नहीं जानता है। आप कुछ भी बोलो वो बोलेगा तथास्तु, आप कुछ भी बोलो वो बोलेगा तथास्तु, सच बोलो झूठ बोलो बोलेगा तथास्तु। और यही आपके जीवन में आज तक होता आया है, और मैं आपको बता दूं यही आपके जीवन में होता रहेगा आगे। तो अब आपको कॉन्सियसली जो है अभी आपको जो है इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अभी जो है हम लोग 10 मिनट के लिए जो है मैं आपको एक आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए, ओके, प्रोग्राम करने के लिए जो है मैं आपको एक अलग सी दुनिया में लेके जाऊंगा, जो मेडिटेशन की दुनिया होगी। जैसा मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आपको सिर्फ उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं, ओके। और जितना तक फॉलो हो सकता है, जहां पर भी हैं आप, आपको क्या करना है, अभी जहां पर भी अगर आप बैठे हुए हैं तो बैठे हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी आपको सीधी करनी है। रीढ़ की हड्डी जो है ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, इस तरह का है, बिल्कुल इस तरह से, इस तरह से मुंडी झुका के नहीं बैठना, ठीक है ना। इस तरह से बैठेंगे आप बिल्कुल, अगर बिल्कुल शांत शांत। मैं एक डीप ब्रीदिंग की थोड़ी सी टेक्निक बताता हूँ यहाँ पे जो आपको करना है। डीप ब्रीदिंग में आपको थोड़ा सा करना है, क्या करना है आपको कि सांस लेना है, चेस्ट में नहीं लेना है, आपको पेट में लेना है। किसमें? पेट में लेना है आपको, पेट में लेना है आपको जो है सांस, पेट को फुलाना है, ठीक है ना। तो जो है इसमें किस तरह से लेना है, देखिए सांस लेंगे और पेट को जो है फुलाएंगे, बिल्कुल पेट को फुलाएंगे, चेस्ट को नहीं फुलाएंगे, ठीक है ना। और जितना देर आप रख सकते हो रखिए, फिर जो है उसको छोड़ना है, मतलब 5 बार करेंगे।
बिल्कुल। कैसा लग रहा है? एनर्जेटिक लग रहा है तपन? यस सर। एनर्जेटिक लग रहा है? बिल्कुल। ये सबसे पहले हम लोगों ने किया। अब जो है मैं आप लोगों को सबकॉन्शियसली जो है हमारे कमांड पे सिर्फ आपको ध्यान देना है, हमारे कैमरे को नहीं देखना। आप धीरे 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 आप आंखें बंद कर लो। आप रीढ़ की हड्डी सीधी। जब भी मैं बोलूँगा, अगर मैं बोलूँगा कभी कि भाई रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है, तो आपको जो है रीढ़ की हड्डी उसमें ध्यान रहे कि भाई आप जो है सीधा कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। शांति से आप बैठे हुए हो, बहुत शांत। आप बिल्कुल ही मेरे कमांड में हो, शांत, बिल्कुल शांत। और भी आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो गया है, बिल्कुल। आपका शरीर पूरी तरह से शांत होता जा रहा है। आप ध्यान दो, बिल्कुल शांत, बिल्कुल भी शांत, बिल्कुल शांत, और भी शांत, और भी शांत। आप हमारे पूरे कंट्रोल में हैं। मैं जो भी आपको बातें कह रहा हूं, आप उसको पूरी तरह से फॉलो करो, बिल्कुल ही फॉलो कर रहे हो। आप जो है अपने बालों को आप छूना नहीं है, बल्कि आपके बालों को बोलो थैंक यू, थैंक यू। ये बाल एकदम शांत स्वभाव में, बिल्कुल शांत होकर। अच्छा रहेगा मैं कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, सिर्फ मैं वॉइस कमांड देता हूँ तो। बिल्कुल बाल जो है एकदम थैंक यू, थैंक यू माई हेयर, थैंक यू मेरे बाल, जो आपने हमारे सर को जो है प्रोटेक्ट करके रखा है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू माई अस्कल, जो हमारी खोपड़ी है उसका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जिसके कारण से हमारे दिमाग जो है, हमारे दिमाग की बुद्धि जितनी है उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। थैंक यू माई माइंड, हमारे दिमाग में जितने भी नर्व वगैरह हैं सभी को धन्यवाद। मैं बहुत ही आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके कारण से जो है मैं अपने पूरे शरीर को जो है चला पा रहा हूँ। मैं अपने आँख को धन्यवाद करता हूँ। ध्यान से देखिए आँख को। मैं अपने मुख मुंह को जो है मैं धन्यवाद करता हूँ। टू मच थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे आँख, थैंक यू मेरे मुंह, थैंक यू मेरे गाल, थैंक यू मेरे गर्दन, थैंक यू मेरे चेस्ट, थैंक यू मेरे बाजू, थैंक यू मेरे हृदय। एकदम सबको ध्यान से देखिए, सबको ध्यान से देखिए। थैंक यू मेरे पेट, पेट से बात कीजिए थोड़ा सा। आप यार लाजवाब हो। मैं जो भी खाता हूँ उसको आप कितने अच्छे तरीके से जो है पचा देते हो, पचाते हो लाजवाब तरीके से पचा के जो है आप जो है हमारे जीवन में जो है पूरे शरीर में जो हमारी एनर्जी को भरते हो। मैं अभी तक आपको कभी भी थैंक यू नहीं बोला, आज मैं आया हूँ पेट, मैं आपको थैंक यू बोलने आया हूँ। मेरे हार्ट, मेरे हृदय, मैं आपसे आज आपको बात करने के लिए आया हूँ कि यार आप लाजवाब हो। आप लाजवाब तरीके से हमारे पूरे शरीर में खून का प्रवाह कर रहे हो, हमारे पूरे जीवन को जीवंत कर रहे हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मेरे बाजू, मेरे हाथ, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आपके कारण से ही जो है मैं अपने सारे कर्म को कर पाता हूँ। थैंक यू मेरी किडनी, आपके कारण से मेरे शरीर की सारी अवशिष्ट चीज़ें जो है बाहर निकलती है। थैंक यू माई लीवर, आप जो हमारे पूरे शरीर को जो है चलाते हो। थैंक यू मेरे जननांग, जिसके कारण से जो है मैं इस जीवन में जो है फिर से प्रकृति में प्रदत्त करता हूँ, नए जीवन को मैं लाता हूँ। थैंक यू मेरे जांग, थैंक यू मेरे पैर, थैंक यू मेरे स्किन, थैंक यू मेरे बोन, जितने भी हड्डियां हैं सभी को एक एक जगह जाके जो है थैंक यू बोलिए। बोले लाजवाब, आप नहीं होते तो आज मैं जीवित नहीं होता, मैं किस तरह से होता, हमारी कोई पहचान नहीं होती। आप हमारे जितने भी अंग हैं, आपके होने से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू टू दिस यूनिवर्स, थैंक यू टू माई फैमिली, थैंक यू टू माई milkman, thank you to all the people who are providing me grocery, thank you to the farmers who are providing me food, जिनके कारण से मैं खाना खा पाता हूँ। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक बार जो है सरसराई निगाहों से एक बार फिर से बाल को थैंक यू बोलिए, अस्कल को थैंक यू बोलिए, आंखों को थैंक यू, मुंह को थैंक यू, गर्दन को थैंक यू, फिर से सबको थैंक यू, चेस्ट को थैंक यू, फेफड़े को थैंक यू, सांस पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन देने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। अब
अपने हृदय का धन्यवाद करते हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे शरीर में बचपन से लेकर आज तक जो है निरंतर काम करते आ रहे हैं। आप उनका जाके थैंक यू बोलिए, पेट को जो है थैंक यू बोलिए। आप जो है जितने भी मैं भोजन करता हूँ उनका जो है आप पाचन करते हैं हमारे जीवन में, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। किडनी आपका धन्यवाद करता हूँ, लीवर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, पैर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, पूरे शरीर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही लाजवाब, कितना अच्छा है। हमारे कितने अंग जो है, अंग प्रत्यंग जो है हमारे साथ में हमारे जीवन को चला रहे हैं। मैं इन सभी का जो है मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। अब आप लोग धीरे 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 चलते चलते एक नदी के किनारे आप जाके बैठे, बहुत ही सुंदर नदी का किनारा, महसूस करो कितना अच्छा नदी का किनारा है। पानी देखिए उसमें कल 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 बहती जा रही है। गौर से देखिए पानी किधर से किधर जा रहा है, एक डायरेक्शन जा रहा होगा किसी न किसी तरीके से। आप उस डायरेक्शन को देखिए कितने अच्छे तरीके से जा रहा है। वाह। अब आप अपने पैर को जो है उस नदी में डाल दीजिए और उसके किनारे पे बैठे, हाथ से जो है मखमल से जो घास है उसको महसूस कीजिए। क्या मजा आ रहा है, क्या जीवन है, वाह लाजवाब। आपके पैर जो में देखो ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा, लाजवाब। अब जो है वहां पे बैठे बैठे अभी आपके जीवन में बहुत सारी निगेटिव विचार होंगे, बहुत सारी निगेटिव चीजें जीवन में बहुत जगह से चीजें मिल गई होगी। इट्स ओके, आपके शरीर में अब उस चीजों को कोई जानने की जरूरत नहीं है कि क्या निगेटिव है नहीं है। अगर कुछ याद आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। लेकिन आपके शरीर में देखिए काला काला कलर का पेंट जो है अंदर शरीर में, या काला कलर का कुछ एक रंग जो है आपके शरीर में जो है कहीं पर है, कहीं पर क्या पूरे शरीर में ही है, कहीं कहीं पे जो आपको बीमार कर रहा है, जो आपके गट हेल्थ को खराब कर रहा है, जो आपके जीवन में प्रोग्रेस में आपको बाधा बन रहा है। ऐसे कुछ निगेटिव विचार हैं, कुछ खराब विचार हैं संसार ने दे दिया, आपने उसको वास्तविक बना लिया। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ है और जो कि मैं जानता हूँ। अब उन नेगेटिव विचारों, उन नेगेटिव थॉट्स के जो आपके शरीर में अंग अंग में प्रत्यंग में चढ़े हुए हैं, अब उसको वहां से निकालना शुरू कीजिए, खींचना शुरू कीजिए। सर से जो है खींचना शुरू कीजिए, कीजिए कीजिए, खींचना शुरू कीजिए। अब शरीर के अंदर में देखिए बहुत जगह पाइप है और वो काला काला जो है पूरे शरीर से जो है आपको निकाल कर उस पाइप के थ्रू बिल्कुल फिजिकली देखिए, महसूस कीजिए अपने शरीर के अंदर में काला काला देखिए दिख रहा है जहां जहां भी, एकदम सबको उस काले पाइप, उसको पाइप में जो है लेके आइए और उसको शरीर से माथे से सरकाइए, नीचे की ओर लेके आइए, गर्दन से नीचे लेके आइए, हाथ से जो है नीचे लेके आइए और छाती चेस्ट से कुछ लेके नीचे आइए, पेट से नीचे लेके आइए, पैर से नीचे लेके आइए। एकदम गौर कीजिएगा पूरा वो काला जो है आपके शरीर से पूरा पूरा निकल रहा है और वो पानी में देखिए, पैर में देखिए वो काला काला जो है निकल के बह रहा है आपके पानी के अंदर में। गौर कीजिए, देखिए पानी में बह रहा है, गुड। अभी और भी देखिएगा शरीर में जो है कहीं कहीं पर वो काला अभी भी है, निकालिए उसको, निकालिए उसको। गंदे विचार, नेगेटिव थॉट्स जितने भी हैं, कुछ भी हैं, कहीं शरीर में आपको हल्का फुल्का कहीं दर्द रहता है, कहीं जकड़न महसूस होता है, वहां पे देखिए कुछ कुछ आपको कहीं पे दर्द वर्द कहीं पे अगर रहता है पैर में या घुटने में या कहीं पर भी, तो वहां पे देखिए वो काली चीजें कुछ ज्यादा ही आपको जो है प्रॉब्लम कर रहा है। वहां से अगर आप एकदम मन से दबाइए उसको, मतलब आपके चरित्र, आपके मन से ही सिर्फ उसको दबाइए और निकालिए उसको, निकालिए निकालिए निकालिए, पूरा शरीर से निकालिए, निकालिए पूरे शरीर से निकालिए। निकाल रहे हो पूरा का पूरा, आपके जमीन वो पानी में बहता जा रहा है, आप स्वस्थ होते जा रहे हो। कोई एक पार्टिकुलर जगह है क्या जहां आपको प्रॉब्लम होता है, कहीं कोई ऐसी सोच है क्या जो आपको प्रॉब्लम बार बार कर रही है, तो उन विचारों को बाहर निकालिए, नेगेटिव चीजों को बाहर निकालिए। क्योंकि वो नेगेटिव चीजें ही आपके जीवन में नेगेटिव मटेरियल को या फिर नेगेटिव रियलिटी को आपके जीवन में ला रहा था। वो जैसे ही निकल गया और साफ हो गया, निकल गया निकल गया, निकलने दो, गुड। आप जो है वहां पे धीरे धीरे खड़े हो जाइए, उस मखमल सी जगह पे जो खड़े हो जाइए। अब आप जो है आप ऐसा देखो
कि आपके सर जो है ना, ऊपर सर सर जो है दो भाग में बट गया। ओके, एकदम दिमाग जो है खुला हुआ है, वहां पे दिख रहा है। और ऊपर से जो है भगवान जो है ऊपर से अमृत वर्षा कर रहा है। भगवान जो है आपके अमृत वर्षा कर रहे हैं आपके दिमाग में, बिल्कुल भी अमृत वर्षा कर रहे हैं। और वो अमृत वर्षा जो है आपके शरीर के अंग प्रत्यंग में जा रहा है। महसूस कीजिए, हर जगह जो है उनके बूंद जो है जा रहे हैं। देखिए जा रहे हैं, आपके शरीर में जा रहे हैं। बिल्कुल उसको उसी तरह से निकालिए, निकालिए शरीर से। और भी कहीं हल्का फुल्का जो कचरा था ना, उसको इस पानी के द्वारा निकाल रहे हैं। ये अमृत वर्षा जो है आपको निकाल रहा है, पूरे तरीके से आपके शरीर से जो है निकल गया। आपके पैर के थ्रू जो है पूरी तरीके से वो निकल गया। बहुत ही अच्छा, अब आप स्वस्थ हो। अब आपको दिमाग को ऐसे बंद कर लीजिए, ढक्कन बंद कर लीजिए उसका, और आप महसूस कीजिए, देखिए, वाह क्या लाइफ है। मैं सभी तरह के निगेटिव विचारों से मैं मुक्त हूं। लाजवाब। अगर कोई एक घड़े है, एक घड़ा है आपके घर में, उसमें अगर हमें गंगा जल भरना है, यही आपका शरीर है, वो जो घड़ा है, इसमें हमें गंगा जल भरना है, स्वच्छ पानी भरना है। इसमें अगर एक बूंद भी नाली का पानी रहेगा तो वो जो है पूरे गंगा के पानी को खत्म कर देगा, नाश कर देगा, सर्वनाश कर देगा। इसीलिए आप अपने जीवन से जितनी भी नेगेटिविटी को है, ये मैंने नेगेटिविटी निकालने का एक फिजिकल तरीका बताया, अभी आप किए होंगे तो बहुत ही स्वच्छ लग रहा है। अब आप वहां खड़े हो, लाजवाब तरीके से खड़े रहिए। वाह, अब आप महसूस कीजिए, आप उस घास पे खड़े हो, बहुत ही अच्छा। अब महसूस कीजिए कि जमीन के नीचे से एक लाइट जो है आपके पैर के तलवे के नीचे से जो है आपके शरीर में भर रहा है, एक रंग, लाजवाब रंग, जो आपका सबसे प्यारा है, जो सबसे न्यारा है। कोई भी कलर हो, कोई दिक्कत नहीं, उसी कलर का लाइट जो है भगवान आपके पैर से आपके शरीर में जो है दिए जा रहे हैं। लेके आइए, लेके आइए ऊपर। बहुत ही अच्छा। आस पास में माहौल में देखिए, आस पास से भगवान जो है चारों तरफ से जो है उसी तरह के प्रकाश आपके शरीर में और भी बढ़ते जा रहे हैं। आस पास से, बाएं की ओर से देखिए लाइट आ रहा है, दाएं से देखिए लाइट आ रहा है, सामने से देखिए लाइट आ रहा है, पीछे से देखिए लाइट आ रहा है। और ये सारे के सारे फिर आकाश से भी लाइट आ रहा है। आकाश से भगवान जो है पूरा आशीर्वाद, चारों तरफ से लाइट जो है आ रहा है। और सारे के सारे आपके नाभि पे आके जमा हो रहे हैं। कहाँ? नाभि पे आके जमा हो रहे हैं। नाभि पे अब आप गौर कीजिए कि एक सुंदर सा एक लाइट का गोला वहां पे बना हुआ है। बहुत ही सुंदर लाइट का गोला। और जो कलर आपको इसको देना है दीजिए, जैसी कलर आपको पसंद है वो कलर दीजिए आपके उस नाभि के पास में। और ध्यान नहीं आ रहा है, जितना ध्यान कर पा रहे हो आप उतना ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट को और लेके आइए, और कंसंट्रेशन बढ़ाइए, और उस गोले को तेज कीजिए, एकदम तेज, एकदम तेज। लाजवाब, लाजवाब। उस गोले को जो है, वो जो कलर का जो गोला है, उसे धीरे धीरे आप ऊपर उठाइए, ऊपर, 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 चेस्ट, चेस्ट से होते हुए, गर्दन से होते हुए। और आप जो है जहां पे आप तिलक लगाते हैं माथे में, जस्ट उसके पीछे जो आपका दिमाग है, उस जगह पे उस गोले को लेके आइए। अब आप अपने आंखों से जो है, अपने मन शक्ति से जो है उन चीजों को लेके आइए, गोले को, शक्ति को लेके आइए। और भी अगर लाइट कम लग रहा है तो और भी जो प्रकाश आ रहा है उसको जमा कीजिए, जमा कीजिए। फिर जो है उसको जो है फिर उस गोले को वहां पे लेके, प्रकाश पुंज को लेके आइए। और फिर से जो है आप ऊपर लेके आइए। फिर से जो है आपके फ्रंटल लोब, उसको फ्रंटल लोब बोलते हैं, जो जस्ट जहाँ पे आप तिलक लगाते हैं उसके जस्ट पीछे जो जगह है, वहां पे उस प्रकाश को लेके आइए। उस प्रकाश को गौर से देखिए, एकदम आपको उसको ध्यान से देखना है। एकदम प्रतिबिंबित है, लाजवाब तरीके से बिंबित है, और बहुत ही हाई इंटेंसिटी का वो लाइट है। एकदम कंसंट्रेट कीजिए उस पर, जितना कंसंट्रेट हो सकता है आप उसको कीजिए। अब आप क्या कीजिए, उस प्रकाश से जो अपने पूरे शरीर को प्रकाशित कीजिए। थैंक यू, थैंक यू मेरे आंख, मेरे आंख, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं ईश्वरीय शक्ति के द्वारा, इस प्रकाश पुंज के द्वारा, ईश्वरीय शक्ति के द्वारा मैं आपको धन्यवाद करने आया हूं।
और मैं आपको हील करने आया हूँ। आपके जीवन में कोई भी आप किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हो, मैं बिल्कुल आप बिल्कुल सही हो जाए। मेरे मुंह, मेरे दांत, मेरे गाल, मेरी स्किन, मेरे गर्दन, मैं भी आपको इस प्रकाश से प्रकाशित करता हूँ। मेरे चेस्ट, मैं भी आपको इस प्रकाश से प्रकाशित करता हूँ। मेरे मेरे हृदय, मैं भी इस प्रकाश से प्रकाशित करता हूँ। आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और मैं आपको हील कर रहा हूँ उस परम पिता, उस ब्रह्मा के द्वारा, उस परम पिता के द्वारा जो है मैं आपके हृदय को हील कर रहा हूँ। मैं आपके फेफड़े को हील कर रहा हूँ, मेरे फेफड़े मैं आपको हील कर रहा हूँ, मेरे पेट मैं आपको हील कर रहा हूँ, मेरे जांग, मेरे जननांग, मेरे किडनी, मेरे लीवर। आप उनसे बात कीजिए, उनको लाइट एकदम प्रकाश दीजिए, एकदम प्रकाशित कीजिए उसको, एकदम बातें कीजिए, एकदम दोस्त की तरह, जैसे आप दोस्तों से बात करते हो उस तरह से जो है उन लोगों से बात करना है। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मेरे पैर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ज्ञापन करता हूँ। मेरे एड़ी, मैं आपका धन्यवाद करते ज्ञापन करता हूँ। एकदम प्रकाश वहां पे पहुंचाइए, एकदम गौर से पहुंचाइए, अपने पूरे शरीर में उस प्रकाश को जो है भर लीजिए। वाह, लाजवाब तरीके से, वाह वाह, क्या बात है। पूरे तरह से भगवान की जितनी असीम शक्ति है वो पूरे के पूरी तरह से आपके शरीर में भरा हुआ है। आप पूरी तरह से जो है असीम शक्तियों से जो है पूरी पूरी तरह से भरे हुए हैं। अब आप जो जीवन में बनना चाहते हैं उसी फ्रंटल लोब से, यही सामने जो आपके जो प्रकाश पुंज जहां पर है, आपके जहां पे आप चंदन लगाते हैं, टीका करते हैं, उसके जस्ट पीछे जो फ्रंटल लोब है, वहां पे जो प्रकाश पुंज है, उससे जो है अब अपनी जीवन की एक पॉजिटिव कहानी, आप क्या चाहते हो उसको आप लिखना शुरू करो। आप देखो, आप 111 साल तक की जिंदगी एक जी रहे हो, एक गोल्डन हाईवे है आपके जीवन का। आप जिस पड़ाव पे भी हो वहां पे एक गोल्डन हाईवे है सामने, एकदम सोने का बना हुआ, चक चक करता हुआ, एकदम सामने देखिए आपके जीवन का एक हाईवे बना हुआ है। और सबसे लास्ट में आप देख रहे हो 111, हैप्पी बर्थडे टू यू। और वहां पे आप देखो अपना नाम देख रहे हो, गौर से देखो, गौर से देखो, जितना दिख पा रहा आप उतना ही देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू। 111 साल उतने जीवन तक जो है आप जी रहे हो। और उसके बीच में जो है आप इस गोल्डन हाईवे में आपको जो मर्जी हो, जो गाड़ी जहां खड़ी करनी हो, अगर आपकी उम्र अभी 30 साल है तो 40 साल में आपको जहां पे जो गाड़ी खड़ी करनी है वहां पे आप गाड़ी खड़ा कीजिए, वो आपके जीवन की रियलिटी बने। जैसा बिल्डिंग, जैसा घर, जैसा पैसा, जैसा परिवार, जैसा आपका हेल्थ आप चाहते हो, उस तरह की चीजों को आप कल्पना के इस गोल्डन हाईवे में जो है आप तैयार करो। इस गोल्डन हाईवे में आप जो जब चाहते हो, जहां पे चाहते हो। अब जो क्लियरिटी नहीं आ रही है कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गोल्डन हाईवे तो देखो, 111 साल तक तो देखो। यस, आई एम लिविंग अप टू 111 ईयर एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। और आपका नाम सुनहरे अक्षरों में बहुत बड़े बिलबोर्ड पे आपका फोटो के साथ में। और वहाँ ये जीवन का आज आपका जो शुरुआत है, आज जो जिस पड़ाव पे हो, यहाँ से चलते चलते जो है 111 साल की जिंदगी को जी रहे हो। और उसके बीच में आपको जहाँ जहाँ जो चाहिए लीजिए, जहाँ जो गाड़ी चाहिए, जहाँ जो ट्रिप चाहिए, किस देश का ट्रिप चाहिए, कितना वेल्थ एक्यूमुलेट करना है, कितने किस चीज़ों को लेके आना है, एवरीथिंग बिकम्स रियलिटी इन योर लाइफ। ये सिर्फ जो है गोल्डन हाईवे जो है, आप उसी सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा जो है, इस कॉन्शियस माइंड के द्वारा जो है सबकॉन्शियस माइंड में जो है आप इसको जो है इम्प्रिंट कर रहे हो, आप इनकी रियलिटी को बना रहे हो। और आप जो है इस अपने जीवन की सच्चाई को जो है आप जो है लिखते जा रहे हो, क्लैरिटी के साथ में आप जो लिखते जा रहे हो। मजा आ रहा है? उस गोल्डन हाईवे पर जाइए, जहां भी जाना है। 50 वर्ष में चले जाइए, 60 वर्ष में चले जाइए, 70 वर्ष में चले जाइए, पोता पोती के साथ में खेलिए, फिर से वापस आ जाइए। ओके, आज से 1 साल के बाद चले जाइए, 2 साल के बाद चले, जो आपको जहां समझ में आता है कीजिए। एकदम खुश मन से, एकदम खुश, एकदम फूल पत्तियों से भरा हुआ गुलाब फूल, कमल फूल, चमेली, गेंदा, जूही, रात की रानी, हर कुछ आपके इस गोल्डन हाईवे पे जो है सजा हुआ है। और आप अपने जीवन को जो है लाजवाब मजे तरीके से जो है
आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो अभी तक मैं जो कर रहा था, हम आपको ऑब्जर्वर इफेक्ट के द्वारा जो है, हम जो है इनविजिबल से विजिबल की रियलिटी को हम आपको दिखा रहे थे कि आप जो है अपने जीवन की, आप जो है धीरे 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 उस माइंड से जो है धीरे धीरे बाहर आ जाइए, और थोड़ा सा जो है इस तरह से जो है अपने हाथ को जो है रब कीजिए, और थोड़ा सा हल्का सा अपने आंखों पे लगा लीजिए, गर्दन सीधा, ठीक है, और जो है बिल्कुल एकदम अभी जो हम लोग कर रहे थे, हम ऑब्जर्वर इफेक्ट को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। ये सारा संसार ही है जो कि इनविजिबल है, उस इनविजिबल से जो है विजिबल चीजों को हम जो है अपनी जिंदगी में ला रहे थे। हेलो, ये विजिबल चीजें हैं, उसी तरह की विजिबल चीजें हैं मर्सिडीज कार, उसी तरह की विजिबल चीजें हैं मेरा हेल्थ, उसी तरह की विजिबल चीजें हैं हमारे घर, उसी तरह की विजिबल चीजें हैं हमारे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए। सब कुछ हमारे जीवन में इसी तरह की उस ऑब्जर्वर इफेक्ट को ही ये हम इंप्लीमेंट करवा रहे थे। अभी आप जितना अधिक इस ऑब्जर्वर इफेक्ट को आप अपनी जिंदगी में लेके आओगे, जितना अधिक आप इंप्लीमेंट करोगे, आप उतना अधिक, उतना फास्ट अपने जीवन में रियलिटी को लेके आओगे और लाजवाब तरीके से अपनी जिंदगी को जियोगे। आज मैं आपको बताया, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने यथार्थ जीवन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो है ये तरीके मैंने बताए आपको। तरीके नहीं, मैं आपको बता दूं, मेरे एनएलपी कोर्स का ये पूरा का पूरा एक सार जो है निचोड़ के जो है मैंने इस तरीके से तैयार किया है, प्रैक्टिकल तरीके से, जो कि मैं आपके लिए जो है लेके आया। अब आप अपना जरा सा अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा साझा कीजिए हमारे साथ में कि आपको कैसा लगा। वीडियो को जो ऑन कर सकते हैं प्लीज़ ऑन योर वीडियो, ठीक है ना, और जो है हमारे साथ में जो आप साझा कीजिए कि जो है कैसा लगा आपको, किस तरह का रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा लगा। त्रिपुरारी जी, कुलदीप सिंह जी, तपन, यस त्रिपुरारी जी बोलिए। हेलो। हाँ कुलदीप जी बोलिए। काफी अच्छा रहा, लेकिन एक दो बार और मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि अभी पूरा जो विजन है पूरा क्लियर, 100% क्लियर नहीं हुआ। थोड़ा मुझे रिपीटेशन चाहिए होगी। मैं क्लियर बात बोलता हूँ, मैं जो सही बात बात, क्लियर है वो मैं क्लियर सही बात बोलूंगा। बताया इसने। ठीक है ना? हमें इसमें महारत हासिल हासिल है। अभी आप हाँ फर्स्ट जी। टाइम किए हैं, मैं हाँ क्या जी। बोल रहा हूँ, आप 100% हाँ जी। करते हो, बहुत अच्छा। 20% तो हुआ ना अभी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। गुड। अब आप रास्ते को लेकिन पकड़ लिए ना। मैं चाहूंगा कि आपके इस जो सेशन है, जो क्लास है, इसका मैं 200% मैं गेन कर सकूं, जो आपने कोशिश करी है हमें समझाने की। ठीक बिल्कुल है ना? इसलिए मैं चाहूंगा कि एक दो सेशन मैं और आपसे लूं, ताकि मुझे पूरी तरह से मेरे माइंड में, जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, वो ट्रेंड हो जाए, जो आपने कोशिश करी है ट्रेंड करने की। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना? थैंक तो यू सर। हाँ जी, तो मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं कोई, अब मैंने किसी को खुश नहीं करना। ठीक है ना? ना मैंने ये अपने आप को यही खुश करना, ये ना अच्छी, ही तो ये मैंने अच्छी आपको बात है खुश सर। करना आपने है। जो अभी आप जो बोल रहे नहीं, अच्छी बात है। बिल्कुल, आप हाँ। 100% एक बार में कभी भी नहीं हो सकते। मैं भी जब फर्स्ट टाइम हाँ ट्रेनिंग जी। लेता था 2 साल पहले, तो तो जितना फिर भी जितना जितना भी अगर मैं ज्यादा बार करूंगा, उतना ही मुझे पिक्चर क्लियर होती जाएगी। गुड, थैंक यू ठीक है सर। जी। थैंक यू कुलदीप माइंड सर। यू माइंड मत कीजिएगा मेरी बात का। सर, लेकिन दिस इज द मैं, रियलिटी, ऐसा ही होना चाहिए था। ये आप हाँ 100% हाँ। कर ही नहीं सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। ओके। तो मैं तो बिल्कुल, मैं आप माइंड मत कीजिएगा प्लीज। मैं चाहूंगा कि और दो तीन दफा मैं करूं, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा मैं इसका फायदा उठा सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू कुलदीप हाँ सर। जी। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू। हाँ प्रशांत सर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ शंभू जी। यस सर। जी काफी अच्छा रहा, और पहली बार आज किए हैं तो
मतलब थोड़ा समय लगा उस मैं ये पूछना चाहूंगा, ऐसा एक्सरसाइज ऐसा मेडिटेशन पहले किए थे? नहीं, ऐसा तो नहीं किया था पहले कभी। वेरी गुड। मतलब आप खुद। जनरली आदमी योगा करते रहता है, बट उस माइंड में जाना और उस बातों को अपनाना, मतलब हम्म। काफी चीज, मतलब उसमें चलिए, जिसमें लगता है कि आप खुद उन चीजों को आप कर रहे हो। जी रहे हो, बिल्कुल। काफी अच्छा रहा ये। चलिए, थैंक यू सर। इसमें थैंक यू। थैंक यू तभी जब आप लोगों को जो है ये टास्क दिया जाएगा, ठीक है ना, जो है आप कल सुबह जो है कम से कम इस रियलिटी को 2 बार जी के आओगे और सच में बताओगे कि हाँ मैंने जो है कल सुबह ऐसा कुछ एक भी बता दो। हमारे एक नियम है, हमारे पास कोई नियम नहीं है। आप ये रियलिटी को जब चाहो तब जियो। ओके। अभी यहाँ पे शाम है, कहीं पे सवेरा है। हर समय ये यूनिवर्स काम कर रहा है। आप हर समय काम कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय काम कर रहा है। आपको जब मर्जी हो आप इसको प्रोग्राम रिप्रोग्राम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिपुरारी जी, आवाज आपका म्यूट है। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैं त्रिपुरारी गहलोत में झारखंड से हूँ। ओके ओके, गुड। और जी, तो ये तो काफ़ी अच्छा सेशन है। और मैं आपका पहले जेएनवी के ग्रुप में देखा, हाँ 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 और हाँ। शायद शायद आप जेएनवी से हो। जी हाँ, मैं जेएनबी से हूँ। जी जी जी। और आज का इस तरह का एक्सपीरियंस सेशन कैसा मैंने रहा एक आपका? दो और, हाँ ये तो बहुत अच्छा सेशन है। और मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं इस तरह के सेशन को अटेंड करता हूँ। गुड। और भी बहुत सारे ट्रेनर हैं, एक दो और ट्रेनर हैं जो इस तरह के ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने पहले भी इस तरह का ट्रेनिंग लिया हुआ है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं हूँ, इसलिए इसका फायदा मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे यहाँ एक जो कमी दिखाई चलिए, दे रहा कोई है बात कि नहीं। मैं रेगुलर मैं में नहीं इसमें हूँ। हेल्प करूंगा आपको, रेगुलर प्रैक्टिस में किस तरह से लाना है, किस तरह से करना है। और इस तरह का रेगुलर प्रैक्टिस इस तरह का हो जाए कि जीवन में पल पल जो है आप जो है इसको प्रैक्टिस कर सकोगे। पल पल, हर पल जो है आप जी प्रैक्टिस कर पाओगे खूब आसानी से। ठीक है। तपन, चलिए, थैंक यू त्रिपुरारी जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल हमारा 3 दिन का सेशन रहेगा, ठीक है ना? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग तपन। सर आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छा, थैंक यू। सर काफी अच्छा लग रहा है सर, इस चीज को करके थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैसेज तो बहुत अच्छा हो रहा है सर। चलो ठीक है। कल के सेशन में जो है हम आपके गट के साइंस के बारे में बताएंगे। गट का विज्ञान जो है, आपका गट हेल्थ का जो विज्ञान बताऊंगा, और कैसे जो है आप पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, और किस तरह से ये आपको इम्पैक्ट कर रहा है मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है ना? आज का सेशन यहीं तक रहेगा। आप लोग का अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, ऐसी प्रॉब्लम जो आप पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हैं, यू कैन मैसेज मी। मैं आपको हेल्प करूंगा ओवरकम करने में बहुत ही आसान तरीके से। ओके। जिस तरह के ये काली चीज़ें से जो है मैंने आपके जीवन की जितने भी निगेटिव चीज़ें थे मैंने हटाने का प्रयास किया, उसी तरह से जो है चीज़ों को अलग भी कोई प्रॉब्लम होगा, देन वी आई एम हेल्प हियर टू हेल्प। ओके। थैंक यू फॉर कमिंग। ओके, कल का सेशन जो हमारा यही 8 बजे होगा। ओके। और हमारे जो है और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे अलग अनदर बैच में हैं। ये हमारा जून का बैच है जो कि हमारा अभी चालू होगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ओके।